गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राठौड़ राजवंशी शासकों में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक राव मालदेव के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, राव मालदेव के पिताश्री का नाम था राव गंगा राठौड़, जो 1515 से 1531 के मध्य मारवाड़ के शासक पद पर रहे, जोधपुर के शासक पद पर रहे। और अगर माना जाए तो जोधपुर में गांगेलाव तालाब तथा गंगा की बावड़ी की स्थापना का श्रेय राव गंगा राठौड़ को था। और ऐसा माना जाता है कि उनकी मेवाड़ी मूल की जो पत्नी थी पद्मनी, उनके द्वारा मेवाड़ में जलापूर्ति हेतु पद्म सागर झील की स्थापना का उल्लेख हमें मिलता है। खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोग हेतु पुत्र मालदेव को भेजने का उल्लेख हमें मिलता है। ऐसा मानते हैं कि इस युद्ध में सांगा को जो सुरक्षित खानवा से बसवा ले जाने का या ले जाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो राव मालदेव की ही थी। और ये भी साथियों सत्य है कि राव गंगा राठौड़ की हत्या भी उनके पुत्र राव मालदेव ने ही की थी। और पिनक बोलते हैं साथियों कि अफीम के नशे में जब वो थे तो उसी बीच सीढ़ियों से चढ़कर जब वो बालकोनी में बैठे हुए थे तो पैर की बट से उसे धक्का देकर मार दिया गया। साथियों, राव मालदेव राठौड़ 1531 से 1562 के मध्य वो शासक पद पर रहे। मारवाड़ी इतिहास में उसे हिंदू बादशाह तथा हशमत वाला राजा, बड़े दिल वाला राजा बादशाह की संज्ञा दी गई। और मारवाड़ी राठौड़ परंपरा के वो प्रथम पितृहंता शासक थे। उनका राज्याभिषेक सोजत में हुआ था। राज्याभिषेक अवसर पर मूल मारवाड़ क्षेत्र के लगभग 13% भूभाग सोजत और जोधपुर जो उसमें शामिल था पर ही उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था तथा शेष भूभाग का जागीर के या जागीरों के रूप में सामंतों के अधीन होने के कारण मालदेव द्वारा आरंभ से ही कठोर दमन एवं युद्ध की नीति द्वारा अखंड मारवाड़ की नीति का अनुसरण करने का उल्लेख मिलता है। इस हेतु लगभग 52 छोटे बड़े युद्धों में मारवाड़ क्षेत्र के 58 परगनों पर विजय का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे साथियों नागौर, बीकानेर, सिवाना, मेड़ता, अजमेर, जालोर आदि। 1538 में राव वीरमदेव मेड़तिया को पराजित कर मेड़ता सहित अजमेर तक के क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार किया। 1531 में पुआ सुआ या पाहेबा साहेबा के युद्ध में जो फलोदी में है, बीकानेरी शासक राव जेतसी की युद्ध मैदान में हत्या तथा बीकानेर के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किया उन्होंने। राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल तथा वीरमदेव मेड़तिया के नेतृत्व में मालदेव की अखंड मारवाड़ नीति से आहत होकर मारवाड़ के अनेक सामंतों द्वारा शेरशाह सूरी के दरबार में न केवल शरण ली बल्कि शेरशाह को मालदेव के विरुद्ध येन केन प्रकार तरीके से युद्ध हेतु उकसाने का भी हमें उल्लेख मिलता है। गिरी सुमेल या जैतारण या सोजत का युद्ध साथियों 5 जनवरी 1544 में हुआ था और शेरशाह सूरी और वर्सेस मालदेव के मध्य ही हुआ। युद्ध के यदि कारणों की बात करें तो दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का टकराव था। ये मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता करने का घटना चक्र हमें इसमें मिलता है साथियों। और इसका कारण ये युद्ध यानी मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता का कारण ये इसमें हमें शामिल मिलता है। शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित करने की परिस्थितियों में सिंध की ओर जाने के क्रम में भक्खर नामक स्थान पर
मालदेव के दूत द्वारा हुमायूं को शरण व सहयोग के रूप में बीकानेर की जागीर भेंट में देने का प्रस्ताव जो था, लेकिन अविश्वास की परिस्थितियों में आरंभ में प्रस्ताव पर ध्यान नहीं देने का उल्लेख मिलता है हमें। और जब 1542 में फलोदी के जोगी तीर्थ नामक स्थान से अपने 3 दूतों की सहायता हेतु मालदेव के दरबार में भेजने का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन लाभ की अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण मालदेव द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का उल्लेख मिलता है। 3 दूतों में अतका खां, रायमल सोनी और मीर समद थे साथियों। असंतुष्ट मारवाड़ी सामंतों द्वारा शेरशाह सूरी के दरबार में पहुंचकर युद्ध हेतु उकसाने का प्रयास भी इसके युद्ध का कारण था। युद्ध से पूर्व ही मालदेव के सिवाना पलायन कर जाने के कारण राठौड़ी सेना का नेतृत्व जो किया वो वीर सेनापतियों जैता और कूपा द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी की सेना का नेतृत्व जलाल खां ने किया। जैता व कूपा के नेतृत्व में वीरतापूर्ण प्रदर्शन के कारण शेरशाह सूरी के कठिनता से युद्ध जीतने पर कथन हमें मिलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बोलियो सूरी राज यूं गिरी घाट सम घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। विजय के बाद शेरशाह सूरी द्वारा खवास खां को जोधपुर का दुर्गाध्यक्ष बनाने तथा जोधपुर में ही शेरशाही मस्जिद के निर्माण का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन 1545 में शेरशाह सूरी की अचानक मृत्यु की परिस्थितियों में मालदेव द्वारा सिवाना से वापस लौटकर मारवाड़ पर पुनः अधिकार का उल्लेख, लेकिन शेरशाह द्वारा अपने सहयोगी सामंतों को उनके मूल परगने वापस लौटा देने के कारण मालदेव का अखंड मारवाड़ तथा उत्तरी भारत की सर्वा बनने का स्वप्न सदा के लिए चकनाचूर हुआ। सैन्य क्षमता तथा वीरता की दृष्टि से राजपूताना के महान शासक होने के बावजूद कूटनीति तथा दंडात्मक युद्ध की नीति में असफल होने के कारण उनके समस्त प्रयास अंततः असफल साबित हुए। अपनी पुत्री लालबाई का विवाह शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के साथ करने के कारण राजपूताना की ओर से दिल्ली के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध का प्रथम उदाहरण हमें मिलता है। मारवाड़ में लगभग 18 दुर्गों के निर्माण का श्रेय हमें मिलता है। मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में था, पोखरण दुर्ग जो जैसलमेर में था, फलोदी दुर्ग जो जोधपुर में था, रायपुर दुर्ग जो पाली में था। मारवाड़ी चित्रशैली की शुरुआत इसी समय से मानी जाती है। रूठी रानी पत्नी उमादे थी इनकी। दरबारी विद्वान जो थे वो भक्त कवि ईसर दास जो भाद्रेश ग्राम मालानी परगना बाड़मेर में पैदा हुए। साथियों, इनकी जो पुस्तक थी भक्त कवि ईसर दास की वो थी झाला झालारी कुंडलिया। वीर रस प्रधान रचना थी ये। गुणवंत हंस हरिदास आयण आशानंद बारहट उमादे का दत्तक पुत्र था। उमादे भटियाणी रा कवित बाघो भारमली रा दूहा। बाघो भारमली पुस्तक की रचना पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत देवगढ़ ठिकाना मेवाड़ ने की थी, जिन्हें 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। ख्याल भारमली लेखक इसके थे पद्मश्री हमीदुल्ला, उनकी दरिंदे भी पुस्तक थी। और बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की रचना है, जिन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। मालदेव के पुत्रों की यदि बात की जाए तो एक तो राम सिंह थे जिनकी जागीर थी केलवाड़ा राजसमंद में। फिर रायमल जागीर इनकी सिवाना, लेकिन युवावस्था में मृत्यु हो जाती है इनकी। फिर राव चंद्रसेन चहेती पत्नी स्वरूप देश से उत्पन्न पुत्र थे ये। और एक उदय सिंह जागीर फलोदी थी साथियों। अब यदि राव चंद्रसेन राठौड़ की बात करें तो 1562 से 81 में इनका राजनीतिक पीरियड था। जन्म इनका 3 जुलाई 1541 में हुआ। संज्ञा मारवाड़ के प्रताप के पथ प्रदर्शक की देते हैं। मारवाड़ में
छापामारी प्रणाली के जनक थे ये, और छापामारी प्रणाली हेतु प्रताप के आदर्श बनेंगे ये। राजस्थानी राजपूत शासकों के आदर्श थे संघर्ष के लिए। जंगलों में रणनीति बनाने वाले मारवाड़ी शासक भी इन्हें कहते हैं। साथियों, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा इनको कहते हैं। मोहम्मद नैन्सी ने कहा था ये। प्रताप की भांति सीमित संसाधनों के बावजूद मारवाड़ राज्य की के मान सम्मान, स्वतंत्रता तथा मातृभूमि के प्रति बलिदान के भाव से आजीवन मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की नीति अपनाई। 1564 में मुगल सेनापति हुसैन कुली खां द्वारा राम सिंह के सहयोग से जोधपुर पर अधिकार का उल्लेख हमें मिलता है। इस हेतु 1564 से 83 के मध्य जोधपुर पर मुगल अधिकार का उल्लेख हमें मिलता है। 1572-73 के मध्य बीकानेर के राय सिंह को छोड़कर बीकानेर के राय सिंह को छोड़कर 1581 तक हुसैन कुली खां को ही जोधपुर के प्रशासक पद पर बने रहने का उल्लेख मिलता है। 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु से 1581 के मध्य जोधपुर के खालसा क्षेत्र यानी 1581 से 83 के मध्य सीधे नियंत्रण वाला क्षेत्र था ये केंद्र के। राव चंद्रसेन की छापामार युद्ध प्रणाली की यदि बात की जाए तो वो संघर्ष की नीति जोधपुर, भादराजून जो जालौर में, फिर सिवाना, मेवाड़ क्षेत्र में कोरटा गांव, सिरोही, कान्हूजी की पहाड़ी पाली, पीपलोद बाड़मेर, गलियाकोट और फिर सारण पर्वत पाली, और यहीं सचियाप नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर इनकी 5 पत्नियां भी सती हुई थी, इसलिए महासतियों की छत्री है साथियों। और यदि 1570 के बीकानेर के अकबर के नागौर दरबार में राठौड़ों के प्रति मुगल नीति को समझने हेतु यद्यपि उपस्थित हुए, लेकिन फूट डालो तथा राज करो की नीति के तहत पहले से उपस्थित भाइयों के प्रति अधिक अनुराग दिखाने के कारण एक स्वाभिमानी नायक की भांति दरबार से पलायन कर जाते हैं। प्रताप एवं राव चंद्रसेन में समानता की बात करें, दोनों को अपने पारिवारिक बांधवों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन दोनों द्वारा आजीवन मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करने का उल्लेख मिलता है। सीमित संसाधनों द्वारा तथा सीमित क्षेत्र पर अधिकार के बावजूद दोनों ही संघर्ष की नीति का अनुसरण किया। दोनों द्वारा संघर्ष के दौर में छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया, और इस क्रम में दोनों द्वारा अपने संघर्ष का लंबा जीवन वागड़ क्षेत्र में बिताने का उल्लेख मिलता है। इस हेतु प्रताप द्वारा 56 के मैदान में तथा राव चंद्रसेन द्वारा गलियाकूट में बिताने का उल्लेख मिलता है। दोनों में समानताओं की यदि बात करें तो राव चंद्रसेन के सापेक्ष प्रताप की संघर्ष नीति कहीं अधिक व्यवहारिक थी। हल्दी घाटी के युद्ध में से सुरक्षित निकलकर प्रताप द्वारा उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का परिचय हमें देखने को मिलता है। मांडलगढ़ एवं चित्तौड़ को छोड़कर इस क्रम में उन्होंने शेष संपूर्ण मेवाड़ प्रदेश पर पुनःअधिकार भी कर लिया था। चावंड को संकटकालीन स्थायी राजधानी बनाया। वे सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में चंद्रसेन के सापेक्ष कहीं अधिक सफलता प्राप्त की। राव चंद्रसेन के सापेक्ष प्रताप द्वारा अपनी जनता से कभी अतिरिक्त राजस्व वसूली नहीं की। छापामार अवैध कर वसूली मतलब छापामार युद्ध प्रणाली हेतु राव चंद्रसेन के सापेक्ष प्रताप को कहीं अधिक अनुकूल एवं सुरक्षित क्षेत्र का मिलना, भामाशाह ओसवाल जैसे दानवीर एवं भील जैसी स्वविभक्त जनजाति का सहयोग एवं राव चंद्रसेन को नहीं मिलना। तो साथियों, इस तरह से आज हमने मारवाड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक राव मालदेव के बारे में चर्चा की। आज हम इतना ही रखते हैं साथियों। अगली क्लास में फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद साथियों।